नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। बढ़ते हैं एकता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। कि एमएलए अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हॉबी नहीं होने दें और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उससे साथ जाना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। हमसे ही जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। सौरभ श्याम रजक हैं, उन्होंने बयान दिया है कि 17 विधायक जदयू के उनके संपर्क में है और वो कभी भी राजद में आ सकते हैं। नीतीश कुमार का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं तो बनना नहीं चाहता था, लोगों ने कहा बन गया। क्या सुनाई आ रहा है इन दोनों बातों में आपको? श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी जो 10 बरस तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे, इन दोनों के बयान आ रहे हैं। ये पहले जेडीयू में थे, अब आरजेडी में हैं। तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की शय पर ये बयान दिए जा रहे हैं। उदय नारायण चौधरी कहते हैं कि नीतीश आएँ, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने दें, खुद प्रधानमंत्री बन जाएं। नीतीश को पता है कि अब उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं नहीं है। ही हैज़ टेस्टेड दैट वाटर। तो माया मिली ना राम के चक्कर में नहीं पड़े वो, और इसीलिए बीजेपी में वापस आ गए, एनडीए में वापस आ गए टू बी प्रिसाइज। उन्होंने भी अपने हिस्से का दांव खेला कि डे टू डे पार्टी अफेयर से खुद को मुक्त कर लिया, पर वो ऑन द सरफेस किया है कि यार सीपी सिंह देखें, पर सबको पता है कि हु इज़ द सुप्रीम लीडर, बिकॉज ही वांट्स टू फोकस मोर ऑन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में रस्साकशी की संभावना थी, वो हो ही रही है। वो बात चल रही है कि साहब फॉर्मूला कौन सा हो और मंत्री इंडक्ट करने के लिए। अभी तक एक्सपेंशन नहीं हुआ है कैबिनेट का, किसको प्लम पोस्ट मिले, किसको क्या मिले। फिर संजय पासवान जो लगातार बयान देते रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई होम मिनिस्ट्री आप किसी और को दे दीजिए, बीजेपी को मत दीजिए, जेडीयू को ही दे दीजिए। तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, और सिर्फ विपक्षियों के द्वारा नहीं, बीजेपी के भी एक सेक्शन के द्वारा। ऐसे में नीतीश कुमार पहले वो बयान देते हैं कि मैं तो नहीं बनना चाहता था, और फिर सुशील मोदी का जो उनके पुराने संकट मोचक रहे हैं ये बयान आता था कि हाँ वो सही कह रहे हैं, हम चाहते थे। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता, और बिहार के संदर्भ में तो वाकई बहुत बड़े, उन्होंने मुझसे ये स्पष्ट कहा कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर नाउ। अभी कोई बदलाव की ना तो संभावना दिख रही है, ना ज़रूरत दिख रही है। मतलब ये थोड़ा बहुत फ्रिक्शन चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल तो पार्टी यूं ही चलेगी। ये तो अभी का है ना, 1-2 बरस के लिए। उसके बाद जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि नीतीश कुमार की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, वो बात है। दूसरा ये है कि ये इतने क्लोज आके थमे ना, आरजेडी, कांग्रेस और माले का ये जो गठबंधन है, कि इनको लग रहा है कि हम अभी भी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे हैं। लेकिन निखिल, क्या उनके अंदर ऑपरेशन कमल जैसा कुछ करने की कुव्वत है? कुव्वत भी है तो क्या संसाधन है? संसाधन है तो क्या जो संवैधानिक चीजें होती हैं, है ना, संस्थाएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं, क्या उनके साथ है? मुझे नहीं लगता। एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो। और ये बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए ये इस बात का अलर्ट जरूर है कि इससे पहले कि पोचिंग हो, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक आप रखवाले करते हैं, तो उसकी भी भूमिका बन सकती है। पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा मैं भी नहीं बताऊंगा। प्रभु चावला ने भी वही बात कही थी, मैं भी की। लेकिन श्याम रजक जो कह रहे हैं वो एक थोड़ा सा फुसफुसाहटें चलती रहें और पार्टी लीडरशिप टेंटर पे महसूस करती रहे अपने आप को, वो है। फिलहाल बिहार की सरकार को कोई खतरा नहीं है। एक इसका और वो है कि जो जेडीयू के एमएलए हैं, दे विल एक्ट प्राइसी नाउ। नीतीश कुमार किस तरह से सरकार चलाते रहे सब जानते हैं, उनकी एक स्टाइल है। और एक वक्त तक नीतीश वर्सेस मोदी चला है, लेकिन कई पॉलिटिकल पर्यवेक्षक कहते हैं कि दे आर सेम। उनकी जो स्टाइल है काम करने की, ग्रिप, ब्यूरोक्रेसी पे अपने विधायकों को कैसे डील करना है
है ना, कौन कहाँ जा रहा है, किसको कितनी तवज्जो देनी है, वो ज्यादा लोड नहीं लेते। उनको पता है कि आप जो वोट लेके आए हो उसमें आप हो और हम हैं। ये मोदी जी भी गुजरात में उनको पता था, इसीलिए वो शफल कर देते थे, टिकट बहुत कटते थे। योगी आदित्यनाथ पे भी ये इल्जाम बहुत लगता है कि ज्यादा विधायकों को वो भाव नहीं देते हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग का लेके चले जाते हैं। तो ये एक शैली है जो चल रही है। फिलहाल कुछ वहाँ बड़ा दिखता नहीं है। बड़ा स्टेट है तो सुर्खियां तो बननी ही तो बनती रहती रहेंगी, और जब सुर्खियां बनेंगी तो इस तरह की बातें भी होती रहेंगी।